कि जो उसने हरकत की है कानून तो उसे सज़ा देगा ही, लेकिन समाज भी उसे सज़ा देने में पीछे नहीं रहेगा। ये आफ्ताब को सज़ा देने में समाज भी पीछे नहीं रहेगा। हम वकील मुहैया नहीं कराएंगे तो सरकारी वकील मुहैया होगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों का साथ न छोड़ें। इसीलिए हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जो स्टेप लिया, उस स्टेप का भी देश की जनता समर्थन कर रही है। आफ्ताब ने श्रद्धा से प्यार किया और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, लेकिन आफ्ताब की जब भूख प्यास पूरी हो गई उसके जिस्म की, तो उसके जिस्म के, श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े करने के बाद उसने दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। इससे यूं तो पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन हाल फिलहाल में ही जब आफ्ताब को एक टेस्ट के लिए, उसके नार्को टेस्ट के लिए पुलिस प्रशासन लेकर जा रहा था, तो लगभग 10 से 12 लड़कों ने उस वैन पर गुस्से को जाहिर किया और नंगी तलवारें लेकर वहां पर उन्होंने आफ्ताब की वैन पर हमला किया। अब बताया जा रहा है कि वो कार्यकर्ता थे हिंदू सेना के। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ विष्णु गुप्ता जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। आफ्ताब ने श्रद्धा से प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके 35 टुकड़े भी कर दिए। हालांकि इस प्रकरण के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो अभी कुछ ही दिन पहले प्रकरण हुआ है, जो 10-12 लड़के थे वो आफ्ताब पर इतना गुस्से आ गए कि उन्होंने नंगी तलवारों से आफ्ताब की वैन पर हमला कर दिया। आप क्या कहेंगे इसे? ये परसों की घटना, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। और जिस प्रकार से आफ्ताब ने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसे संज्ञा दी जाती लव जिहाद की। लव जिहाद, प्यार का तो मैं लगता हूँ कोई भी विरोधी नहीं होता है, लेकिन प्यार में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा समाज विरोधी होता है। तो जो ये घटना आफ्ताब ने एक हिंदू लड़की के साथ की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्यार किया और प्यार का सिला क्या दिया आपने, छोटे छोटे उसके 35 पीसेस किए। और ये घटना जब सामने आई, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है तो ये भी खुलासा हुआ है कम से कम 30 से 40 हिंदू लड़कियों का उसने और शोषण किया है। ये पुलिस की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे देश में गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है। तो हिंदू सेना के लोगों में भी गुस्सा है। तो हिंदू सेना के कार्यकर्ता ने स्वतः एक स्टेप उठाया और वो उस आफ्ताब को सबक सिखाने गए थे, लेकिन पुलिस सुरक्षा में होने के कारण वो जो करना चाहते थे, उसको धमकाना चाहते थे, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, वो नहीं सिखा पाए। लेकिन उसको सबक समाज जरूर सिखाएगा। विष्णु जी, आपने कहा कि इसका सबक सिखाना चाहते थे, पुलिस प्रशासन की इसमें वो सुरक्षा में है, लेकिन अगर हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये स्टेप उठाया है, तो आप क्या इस तरीके का असंवैधानिक स्टेप पर आप समर्थन करते हैं? ऐसा है ना, संवैधानिक, मैं हिंदू सेना में फिर कह रहा हूँ, हिंदू सेना कानून में विश्वास रखती है और हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। और लेकिन क्या है, फिर भी लोगों की भावनाएं हैं, गुस्सा है, गुस्से में होकर बहुत समझदार लोग भी ऐसा स्टेप उठा देते हैं जो हो सकता है कानून की नज़र में ठीक ना हो, लेकिन समाज कहीं हद तक उसे ठीक भी मानता है। क्योंकि जो उसने हरकत की है कानून तो उसे सज़ा देगा ही, लेकिन समाज भी उसे सज़ा देने में पीछे नहीं रहेगा। ये आफ्ताब को सज़ा देने में समाज भी पीछे नहीं रहेगा। ये मैसेज कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाना चाहते थे जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, हिंदू बहन बेटियों का शोषण करने के लिए जिहादी ऐसा काम करते हैं, उन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए थी। वो मैसेज पहुंचा है। तो मैं यहाँ उन कार्यकर्ताओं ने जो भी अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी किया है वो किया है। हम हिंदू सेना जितना हो सकता है हर संभव हम उनके कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे, उनकी जमानत कराएंगे, बेल आउट कराएंगे। कि हम लोग जा रहे हैं, गुस्सा है, हम लोग उस गुस्से को वो गुस्सा इतना उनके अंदर भरा हुआ था कि वो लोग चले गए। हालांकि अब ये पूरा प्रशासनिक मामला हो चुका है। क्या आपकी बात हुई थी कि सर हम लोग जा रहे हैं, और इस तरीके का लगभग कितने लोग थे वो? ऐसा, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हर जगह वो हमें मालूम पड़ा कि गुड़गांव इकाई के कार्यकर्ता थे। कब मालूम पड़ा? हमें जब पता चला, जब न्यूज़ वालों के और पुलिस के फ़ोन आए हमें कि आपके कार्यकर्ता हैं करके, तो हमें ये जानकारी मिली। फिर हमने अपने सोर्स से पता किया हमारे कार्यकर्ताओं से, तो फिर हमें मालूम पड़ा कि भाई गुड़गांव इकाई के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है।
उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से जो भी कदम उठाया वो ठीक है, लेकिन वो उनका निजी कदम था, वो उनका निजी कदम था। और हमने पहले भी कहा है कि उनका निजी कदम जरूर होगा, लेकिन जब एक परिवार का सदस्य कुछ गलत भी कर देता है जो कानून की नज़र में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी और परिवार के सदस्य उसकी मदद करते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि भाई हम मदद ना करें। कानून तो इजाज़त नहीं देता कि भाई काम गलत किया, लेकिन परिवार का सदस्य है तो वे हेल्प तो करनी पड़ेगी। हम वकील मुहैया नहीं कराएंगे तो सरकारी वकील मुहैया होगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों का साथ न छोड़ें। विष्णु जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार लगभग 2008 से आप ये हिंदू सेना चला रहे हैं, कई मामले आपके सामने ऐसे आए होंगे, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे वो किसी को प्रताड़ित करने का हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में अगर जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक हो जाता है, किसी को वहाँ से धमका के डरा के वहाँ से निकालने का मामला हो, ऐसे मामले आपके सामने कई सारे होंगे। लेकिन ये जो आफ्ताब ने किया, इसको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? ऐसा ये आफ्ताब ने किया है, ये कोई जिहादी मानसिकता का ही व्यक्ति कर सकता है, ये कोई सातिर अपराधी कर सकता है, गहन सातिर अपराधी। ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है कि एक लड़की के 35 पीसेस करके उसे इधर उधर जंगल में डिस्ट्रॉय कर दे। साधारण आदमी के काम है ये, कोई नहीं। देश की जनता को मालूम है साधारण कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जो स्टेप लिया, उस स्टेप का भी देश की जनता समर्थन कर रही है, चाहे कानून की नज़र में ठीक ना हो, लेकिन देश की जनता कह रही है कि अच्छा किया, अच्छा किया। उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और कार्यकर्ताओं ने वो किया। मैं तो यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे हैदराबाद में एक रेपिस्ट को पुलिस ने गोली मार दी थी, जैसे दिल्ली पुलिस भी इसका एनकाउंटर कर देती, तो मुझे लगता है ये भी जो हरकत हुई है, जो अटैक की जो घटना सामने आई, ऐसी घटना भी नहीं होती और जनता में भी खुशी का माहौल होता। आपने देखा होगा दामनी कांड हुआ था जी, निर्भया कांड हुआ, उसमें भी उन आरोपियों को सज़ा मिलते मिलते 10 साल बीत गए। और हमें चाहते हैं कि इस आफ्ताब का केस फास्ट ट्रैक में चले, 1 साल के अंदर सारा केस क्लियर हो जाए और इसको फांसी लगनी चाहिए। यदि इसे फांसी नहीं लगी तो ऐसी घटनाएं और सामने आएगी। के जो समर्थक थे आपके, जो हिंदू सेना से जुड़े हुए लोग हैं, इस प्रकरण के बाद कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ सामाजिक दलों का ये कहना है कि भाई इस तरीके से मानवता पर वो है कि भाई जो उन्होंने किया इस तरीके से कैसे चलेगा, आप समर्थन करते हैं? ऐसा है, हमें तो ये जो कार्यकर्ताओं ने घटना की, समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, समाज खुश है। समाज तो ये चाहता है कि इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, इसको आफ्ताब को तो इसे फांसी लगानी चाहिए और इसके ही कानून के हिसाब से, जो इनका इस्लाम में कानून है कि पकड़ो, रोड पर बांधो और पत्थर मार मार के मार दो। इसने ऐसा काम किया, इसे तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। और बस ऐसा ही है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की बहन बेटियों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी इस घटना से सबक लें और लव जिहादियों से सावधान रहें, सावधान। ऐसे परिवार के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे जिनके माँ बाप हैं, उनकी बेटियों पर नज़र नहीं होती, बेटियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? ऐसे माँ बाप को जब अपने बच्चे हैं तो ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज जब घटना हो जाता है उसके बाद जागता है। समाज को भी अपनी आँख और नाक कान खोल के रखने चाहिए कि कौन सी हिंदू बेटी कहाँ की जिहादी के साथ जा रही है, उसमें नज़र रखें। यदि वो खुद कुछ ना कर सकें तो हिंदू सेना से संपर्क करें या हमारे जैसे और भी क्षेत्र में हिंदू संगठन उनसे संपर्क करें कि ऐसी घटना है। लेकिन बाद में पता लगता कि नाम बदल के दोस्ती कर ली थी, कलावा हाथ में बांध कर ये दिखाया था कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन बाद में जब खुलती हैं परतें, जब पता लगता है तो वो दूसरी कौम के निकलते हैं। ऐसा है, मैं सुनो, इसी को लव जिहाद कहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई क्या आप खिलाफ हो प्यार के? हम प्यार के खिलाफ नहीं है। ये लव जिहाद जो प्यार के नाम पे जिहाद चल रहा है, इसके खिलाफ है। जिहाद क्या होता है कि हिंदू नाम रखते हैं, सलमान, आमिर, शाहरुख, डब्बू, जिसमें हिंदू मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो हिंदू नाम रखते हैं और फिर उसके बाद हमारी बहन बेटियों को उस जाल में फंसाते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं, कभी इम्प्रेस करने के लिए माथे पे टीका लगा के भी आते हैं। जब शोषण हो जाता है, शोषण होने के बाद
उस बहन या बेटी को मालूम पड़ता है कि तो मुस्लिम है, फिर उसको और ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। और हर माँ बाप इस चीज़ को सामाजिक सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि उसमें बदनामी की बात होती है बहुत। और हर बेटी भी इन चीज़ों को खुलकर माँ बाप या किसी अन्य से नहीं कह पाती। तो मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना सामने आए तो बेझिझक होके हमारे जैसे किसी संगठन के पास जाएं या लोकल पुलिस के पास जाएं, कहीं पे भी जाएं, झिझके नहीं, खुल के शिकायत करें उसकी, ताकि ऐसी जैसी घटना है उस घटना होने से पहले ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जाए। हालांकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की किसी के प्यार में फंस जाती है और उसके बाद में ये पता लगता है कि वो लड़का हमारे समाज से या हमारे धर्म से नहीं है, और वो प्यार के खिलाफ जो कदम उठाते हैं कि भाई जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन जो पूरा प्रकरण ये भी रहा कि कुछ लोग हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आफ्ताब की जो वैन थी, पुलिस वैन थी, उस पर कहीं ना कहीं जाकर अपना रोष, अपना गुस्सा व्यक्त किया। उस पर विष्णु गुप्ता जी का कहना है कि भाई इस चीज़ का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं उनका जो गुस्सा था, उस गुस्से का जो रिजल्ट निकल कर आया उसका देश समर्थन जरूर कर रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।